बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। बुशरा बीबी की बारी आ गई। उनकी गिरफ्तारी कब होगी और उनके मुकदमात क्या रुख इख्तियार करेंगे, ये तो मैं आपसे बात करूंगा ही। लेकिन जब बात अदालत की हो रही है तो अदालत ने इलेक्शन कराने के लिए खुली छुट्टी दे दी है कि जब मर्जी कराएं, मतलब कराएं या ना कराएं। और वैसे ये जो मैंने किया ना, इसी तरह का इशारा हुआ है अदालत में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीखें कंफर्म हो रही हैं, मिड सितंबर में वापस आ रहे हैं। और लेकिन लेट क्यों हो रहे हैं, ये सितंबर तक की कंडीशन क्यों है, वो जाएंगे तो मियाँ साहब आएंगे। और जनाब परवेज़ इलाही साहब फंसे हुए हैं, कोई छुट्टी नहीं मिल रही उनको। मतलब छुट्टी तो कैसे मिलेगी, वो कहते हैं ना जो सबक याद करने पर ही मिलेगी, और वो उन्हें सबक याद नहीं है या लेट हो गया सबक याद करना। और जनाब निगरान काबीना की तश्कील आखिरी मराहिल में है, नाम धड़ाधड़ शामिल हुए जा रहे हैं। कौन कौन से नाम हैं, किस किस के नाम मज़ीद शामिल हो रहे हैं, ये सारी बातें मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के हवाले से सबसे पहले बात करूँ कि PTI प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो अपना जब वाइंड अप होना शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होती हैं। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग, कैजुअलिटीज़ मीन लोग इधर उधर हो जाना ना, तो वो उसमें एक परवेज़ इलाही साहब हैं। परवेज़ इलाही साहब के पास बड़े अच्छे अच्छे मौके थे इस सिस्टम से निकल कर नए सिस्टम में एंटर होने के, और शायद इस किस्म के बहरानों से भी हम बच जाते जब आसिफ जरदारी साहब ने उन्हें पंजाब का वज़ीर आला बनाने की गारंटी दी, और वो सारी चीज़ें प्लान होंगी। लेकिन वो प्रोजेक्ट इमरान खान के ही एक बड़े कैरेक्टर जनरल फैज़ हमीद के नेटवर्क में आए, उनका फैलाया हुआ जाल, उनके फ़ोन कॉल्स, उनके दोस्त, कोई वापडा में बैठा था, कोई कहीं बैठा था, और ऊपर इतनी सारी बिल्डिंग में ऊंची से उधर से कॉल गई, और परवेज़ इलाही साहब यूँ चेंज हुए, मिठाइयाँ खा ली थी, मुबारकबाद हो गई थी। और उनकी जो टोन थी उनकी, और ख़ास तौर पर उनके बेटे की। और उसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब अंदर हैं, ज़मानत होती है, छोड़े जाते हैं, फिर पकड़ लिए जाते हैं, फिर छोड़े जाते हैं, फिर पकड़ लिए जाते हैं। अच्छा, यही चीज़ रिपीट होनी है, ये हम देखेंगे अब किस में, भला इमरान खान साहब के केस में। उनकी ढेर सारी ज़मानतें खारिज हुए जा रही हैं, और आज भी हो गई ज़मानतें कुछ खारिज, कुछ के लिए फ़ैसला महफूज हो गया है। और अगर किसी वजह से उन्हें रिलीफ मिला वहाँ पर अडियाला जेल आने के लिए ना, अटक जेल से अडियाला जेल आना, या उसमें कोई ज़मानत वाला मामला, तो नैब, जिस तरह परवेज़ इलाही साहब अब नैब के रिमांड पर चले गए हैं, इसी तरह इमरान खान साहब भी नैब के रिमांड पर चले जाएंगे। और इमरान खान साहब के वकला को अब परेशानी थी आज कि उन्हें कुरान पहुंचाने की इजाज़त नहीं मिल रही। तो सरकारी वकील ने बताया कि कुरान की कॉपी उनको ऑलरेडी पहुंचा दी गई है, उनके पास है। उन्होंने कहा नहीं, उन्हें इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला चाहिए क्योंकि वो अरबी पढ़ नहीं सकते। अच्छा, अब इस पे अगेन खान साहब चूँकि बहुत ज़्यादा वो करते हैं, इस्लामी टच देते हैं चीज़ों को, मज़हब का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरह से वो तबलीग फरमाते हैं, जिस तरह से लोगों को उसकी तलकीन करते थे, उस हवाले से मेरा ख्याल है उन्हें अरबी पढ़नी आनी चाहिए थी। और कोई इतना बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है, उर्दू स्क्रिप्ट थोड़ा बहुत तो उन्हें आता होगा, अगर उसके साथ वो किसी वक्त हिम्मत कर लेते। जहाँ इतने सारे चिल्ले काटना और दरबारों पे हाज़िरियाँ और वो सारा कुछ सीखा था, तो थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन चले, उनकी मर्ज़ी है। तो अब कोशिश ये हो रही है कि उन्हें इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पहुंचाया जाए। और वैसे मैं इस बात के हक़ में हूँ कि उन्हें ये इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर वो इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, किसी भी ज़ुबान में पढ़ सकता है, अल्लाह का कलाम है। और अगर कोई शख्स उसको अपनी हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया, जो कि वो है और समझता है कि उसको तिलावत करनी चाहिए, तो उन्हें मिल जाना चाहिए, वो उसमें हो जाएगा। लेकिन रहेंगे वो अंदर ही, चाहे अटक में रहें, चाहे अडियाला में बुला लें, उनकी क्लास चेंज कर दें, उनको सहूलतें दे दें, उनके कमरे में AC लगा दें, TV लगा दें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन अब उन्होंने रहना वहीं पर है। और हाँ, बुशरा बीबी भी पहुंच सकती हैं। बुशरा बीबी के लिए कल ही 9 मई के वाक़यात में उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया गया। अच्छा, बुशरा बीबी के वो जो वकला का टैक्टिक्स है ना इमरान खान साहब के, तो सारी कि नहीं जी, उन्हें तो घर में ही अदालत ले जाया करें, वो आ नहीं सकते, वो फ़लाँ काम है, वो सिक्योरिटी का इशू है, और आप यहाँ पर ले लें, हमें गाड़ी अंदर ले आएँ। गाड़ी मेरे ख्याल कोर्ट रूम के अंदर ही चली जानी चाहिए थी इमरान खान साहब की। तो खैर उसके बाद वो छतरी हैं और वो काली बाल्टियाँ और बड़े बड़े फट्टे, वो सारा कुछ लेकर खान साहब चले जाते थे। और लेकिन उन सारी चीज़ों के साथ भी अब वो मज़ीद उनके लिए परेशानियाँ ये हैं कि बुशरा बीबी की पेशियाँ शुरू हो गई हैं। और
वही बुशरा बीबी जो अदालत में आने से साफ इनकार कर देती थी कि मैं अपने शौहर के बगैर अदालत में नहीं आऊँगी। अब ज़ाहिर है शौहर साहब जेल में हैं तो वो ये तो नहीं कह सकती कि पहले मुझे जेल में भेजें फिर वहाँ पे ट्रायल कर लें, तो इसलिए वो वहाँ आ गई हैं और उस पेशी के दौरान उन्हें ऑर्डर भी मिल गया कि अब वो प्रॉपरली शामिल तफ्तीश हो जाए। अच्छा, जब शामिल तफ्तीश कोई भी मुल्जिम होगा तो उसी तफ्तीश के दौरान कहीं भी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और सिर्फ 9 मई नहीं, बुशरा बीबी के लिए तो अभी तोशा खाना वाला एक बड़ा केस मौजूद है। इतनी सारी चीज़ें हैं, चलें ये तो इसमें दहशत गर्दी और सारे बाकी मसाइल भी हैं, वो तो बड़ा सीधा सीधा सा केस है ना, चोरी का, चीज़ें उठा ली। और बुशरा बीबी की ऑडियोज़ भी मौजूद हैं, फ़ोन कॉल्स के तुमने तस्वीरें क्यों बनाई, तुम कौन होते हो जो चेक करने वाले के यहाँ पर कौन से तोहफे आए यार, किसको दिखाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अब कहने को तो वो एक हैं, क्या कहते हैं उसको, खातून खाना, घरेलू खातून है जिसमें उनका किसी चीज़ में कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो पार्टी के लोगों को हिदायत दे रही होती थी कि कैसे किन किन चीज़ों को उससे गद्दारी से जोड़ना है, ठीक है ना। और ये बाकी सारी चीज़ें, तोशा खाना, और वैसे तो और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि वाया फरा गोगी लोगों को वो जो तकर्रियाँ होती थी, पोस्टिंग्स मिलती थी, उसके लिए पैसे लिए जाते थे। मलिक रियाज साहब से वो हीरे, इतने कैरेट और अंगूठी और पता क्या क्या वो सारी चीज़ें, पर वो कहते हैं ना जो करता है वो भुगतता है। तो अभी ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और इन्हें भुगतना पड़ेगा। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को तो भुगतना पड़ेगा ही। दूसरी तरफ इलेक्शन का मामला बड़ा अहम है। इलेक्शन होने हैं और होने चाहिए, ज़ाहिर एक आइनी कानूनी तकाज़ा है। लोगों को वोट का हक़ होता है, उन्होंने अपनी राय का इजहार करना है, उन्होंने अपने नुमाइंदे चुनने हैं, एक आइनी सिस्टम चलना होता है, उसके मुताबिक सारी चीज़ें होनी हैं। लेकिन ये होने कब है? तो जनाब अक्टूबर नंबर वाली तो हो गई है छुट्टी, ख़त्म। अब तो पार्टीज़ खुद ही कहती हैं कि मार्च, अप्रैल, फरवरी कहने लगे आराम आराम से। मैंने पहले भी जिक्र किया था, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी जो है वो सोचते हैं कि उस दिन इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन क्या वाकई 14 फरवरी को इलेक्शन हो सकेंगे? अदालत में तो ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्शन कमीशन के लोग पेश हुए, हल्का बंदियों के हवाले से वहाँ पर केस चल रहा है, उन्होंने पूछा कि जनाब वो तारीख क्या है, कब होंगे इलेक्शन? तो वकील ने यूँ करके कह दिया, उनका मुझे नहीं पता। ये जो मैंने शुरू में किया था ना कि मुझे नहीं पता, तो जनाब वाकई नहीं पता। लेकिन मसला ये कि क्या होंगे भी, तो जनाब होंगे तो ज़रूर, लेकिन होंगे किसी और की मर्ज़ी से। आप समझ लें, हमारी मर्ज़ी से, हमारी मीन कुछ हम जैसे लोग होंगे। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर कोई समझ रहा है कि नून लीग की मर्ज़ी से होने हैं, पीटीआई की मर्ज़ी से, तो खैर कहानी ख़त्म होगी ना। उन्होंने तो 14 मई को वो करवाने थे सूबाई असम्बली के इलेक्शन, किधर गए भला? वो नहीं हुए ना। तो इसलिए पीटीआई को तो भूल जाया, पीटीआई वाला मामला तो हो गया, वो ख़त्म। अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो समझती हैं कि इलेक्शन होने चाहिए और उनका ख्याल है कि वक्त पर होने चाहिए, तो उनका वक्त भी फरवरी से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। लेकिन जो वो है ना स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इक़्तिसादी हवाले से जो काउंसिल बन गई है, उन्होंने बहुत सारा काम करना है। ये जो निगरान वज़ीर आज़म आए हैं, उन्होंने भी बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा सर, वो अदालत ने इस बात पे कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं दी है स्पेशल कि नहीं जी ये लाजमी कोई डेट थे। वो जो था ना रोब शोब और धींगा मुश्ती और वो सारी ख़त्म हो गई हुई है, सुकून में आए हुए हैं, ठीक है ना। और अब वो मसला नहीं है, तो अब वो जब मर्जी हो इलेक्शन, कोई परेशानी, अदालत को कोई परेशानी नहीं है फ़िलहाल। और लेकिन जो ये सारी हुकूमत बन रही है, निगरान वज़ीर आज़म तो आगे में, लेकिन निगरान काबीना के लिए बड़ा काम हो रहा है। बड़ा काम इस सेंस में कि वैसे मेरे ख्याल में तो काम हो चुका हुआ है, जो भी होना था, लोग फाइनल हो चुके हैं, लेकिन नाम नए नए आए जा रहे हैं। अभी सुल्तान अलाना साहब का नाम आ रहा है, जो HBL के प्रेसिडेंट हैं शायद, और उनका नाम बतौर निगरान वज़ीर ख़ज़ाना है। लेकिन ये वही साहब है सुल्तान अलाना साहब, जिनका नाम पहले निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर भी आ रहा था। अच्छा, निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे आने वाले अक्सर नामों को फिर उसमें कंसिडर किया गया, वो नाम लिस्ट चेंज हो गई और वो निगरान वज़रा के नामों की तरफ आ गए बात। बहरहाल ये सारा सिलसिला भी 1 से 2 दिन और चलेगा और मेरे ख्याल में कल तक ये नाम फाइनल होकर हमारे सामने आ जाएंगे और मुमकिन है अगले 1-2 दिन में उनकी हलफ बर्दारी भी हो जाए। हाँ, मोहम्मद अली दुरानी साहब का नया नाम है कि जिन्हें वज़ीर इत्तलात बनाने के हवाले से बात हो रही है। वैसे तो सलीम साफ़ी साहब का भी नाम आ रहा है, तो कोई भी सहाफ़ी भी हो सकते हैं। सलीम बुखारी साहब भी इस हवाले से एक हॉट फेवरेट कैंडिडेट हैं, लेकिन बहरहाल ये 1 से 2 दिन में आ जाएगा। मैं आपके साथ 8 नाम पहले ही शेयर कर चुका हूँ। लेट्स सी उन्हीं में से कोई आते हैं या कोई नया सरप्राइज़ आता है। लेकिन इन सरप्राइज़ के साथ साथ एक बड़ा सरप्राइज़ अभी इंतज़ार में है और वो है नवाज़ शरीफ साहब।
नवाज शरीफ साहब की वापसी एक अजीब मामला है। बार बार बताया जाता है कि वो इलाज के लिए गए हुए हैं और डॉक्टर्स इजाज़त देंगे, लेकिन बहरहाल अब सबको पता है कि हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या थे, किस तरह से 2 नंबर तरीके से अदालतों से सज़ाएं दिलवाई गई, एक केस बना के पनामा से अकामा और तनख्वाह ली है नहीं ली, किस किस्म के बेसलेस बेबुनियाद किस्म के मुकदमे में उन्हें जो सज़ा दी गई, ज़ाहिर है उसके बाद फिर उनका जाना, वो जो सारा प्रोसेस है वो हमारे सामने है। वो भी एक तारीख है। मेडिकल बोर्ड्स बने जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा शामिल थी, फिर इवन शौकत खानम के जो हेड हैं उनको शामिल कर लिया गया, वो शामिल हुए। फिर उन बोर्ड्स ने रिपोर्ट्स दी कि मियाँ साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें बाहर जाना चाहिए, वो बाहर चले गए। लेकिन अब वो आएंगे जब ये साहब चले जाएंगे। जी हाँ, चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब वो सितंबर के मिड में चले जाएंगे। सितंबर के मिड की नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख है। नवाज शरीफ साहब की वापसी से एक अहम, अगर वो आ जाते हैं तो ज़ाहिर है अगर उन्हें यकीन हुआ कि इलेक्शन हो रहे हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है बहुत बेहतर होगी, जब उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि इलेक्शन हो रहे हैं तो वो वापस आएंगे और उनके आने से ही नून लीग की जो इलेक्शन कैंपेन है वो बन सकेगी। अच्छा, मसला सिर्फ नून लीग का नहीं है, मसला अवाम का है, मेरा आपका, हम 24 करोड़ लोगों का है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ मैदान में आएँ, वो अपना अपना मंशूर दें, वो बताएं कि वो हमारे लिए क्या प्लान्स बनाए हुए हैं उन्होंने, वो क्या करेंगे, ताकि हमें फिर से कुछ उम्मीदें वाबस्ता हों। जो आर्मी चीफ बताते रहते हैं, लेकिन बहरहाल आर्मी चीफ की बात भी अपनी जगह ठीक होगी। हमारा मसला ये कि हम चाहते हैं कि हमारी जो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो आकर हमें बताएं, या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने हुकूमत में आना है वो हमें बताएं कि वो हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनके पास कुछ अच्छे प्लान्स होंगे। शुक्रिया।